Hello, everyone, and welcome to a session on a very important topic that is sacred ensemble of Hoyslas. So basically ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली क्या है कि अभी ये रिसेंटली न्यूज में था, पीआईबी में भी एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि टू मेक दिस सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसलास, बेसिकली एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स और उसके अराउंड की सारी चीजों को इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ओके, तो उसके लिए इंडिया ने एक नॉमिनेशन भेजा है टू यूनेस्को फॉर द ईयर 2021 एंड 22। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन पास्ट ऑल्सो कई बार देखा गया है, इनफैक्ट होयसलास पे पास्ट में प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है आपको। सो देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी कि आपको होयसला आर्किटेक्चर और उसके फीचर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, या इवन जो ये टेम्पल्स है ये कहाँ लोकेटेड है, या होयसला से रिलेटेड हिस्टोरिकल कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राइट, तो ये तो होगी प्रीलिम्स के बाद। और मेंस में आप जानते हैं, मेंस में जीएस वन में आर्किटेक्चर पार्ट है आपका। सो वहां पे आपको एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। राइट, सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक्स अबाउट होयसला एंड देयर आर्किटेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी जो बिल्डिंग स्टाइल है, जिस टाइप के टेम्पल ये बनाते हैं, दोज आर मेनली हिंदू टेम्पल्स। ओके, एंड क्या टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड था बिटवीन 11 टू 14 सेंचुरी। ओके, 11th एंड 14 सेंचुरी के बीच में थे। राइट, नाउ प्लीज देखिए, टाइम पीरियड रिमेंबर करना कई बार इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज कई बार ना, अगर आपको मान लीजिए कोई प्रीलिम्स में आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आया है, एंड आई वुड रिकमेंड कि अभी आप जाके देखो, कई बार अगर आपको मान लीजिए कोई फैक्ट उसमें नहीं पता, बट यस आपको कुछ रिलेटेड क्रोनोलॉजी पता है कि ये इस डायनेस्टी के बाद हुआ था या ये इस डायनेस्टी के पहले हुआ था, तो उसके बेसिस पे आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। राइट, सो दैट्स व्हाई देखिए, इसलिए आर्ट आर्किटेक्चर में और एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री में आपको चीजों की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि क्या चीज कब हुई थी। राइट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा टू टेक वाइज गेसेस एंड एलिमिनेट ऑप्शंस। ओके, सो होयसला एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? 11 टू 14 सेंचुरी। इनफैक्ट पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आके कि ये मॉन्यूमेंट कब कंस्ट्रक्टेड था। ओके, ये स्टेटमेंट दे रहे कि ये मॉन्यूमेंट इस टाइम पीरियड में या इनके उस टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्टेड था, बट अगर किसी को क्रोनोलॉजी पता होती सो ही कुड हैव इजीली एलिमिनेटेड दैट दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ओके, सो नाउ आफ्टर रीजन, कौन से रीजन में है? इट इज इन मॉडर्न डे कर्नाटका। आप यहाँ देख सकते हो, ये होयसला एम्पायर की एक्सटेंट है। ओके, सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ होयसला एम्पायर। और रिलीजन, मतलब किस रिलीजन पे ये आर्किटेक्चर बेस्ड है। ओके, इस आर्किटेक्चर के टेम्पल्स किस रिलीजन पे बेस्ड है। सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे प्रिलिम्स में आपको स्टेटमेंट बेस्ड दे सकते हैं क्वेश्चन एक, दैट इट इज बेस्ड ऑन शैवाइट एंड वैष्णवाइट सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म बट ऑल्सो जैनिज्म। सो जैनिज्म भी इसमें है। ओके, सो जैनिज्म इज ऑल्सो देयर। ओके, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टेम्पल्स हैं होयसला आर्किटेक्चर के, वो है चिन्नकेश्वर टेम्पल इन एट बेलूर, होयसलेश्वर टेम्पल एट हालेबीत एंड केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरा। एंड कौन से 2 टेम्पल को नॉमिनेट किया गया है? इन दोनों टेम्पल को गवर्नमेंट ने इन दोनों के लिए नॉमिनेशन डोजियर भेजा है, नॉमिनेशन डोजियर फॉर डेजिग्नेटिंग देम एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ताकि इनको दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए नॉमिनेशन भेजा है गवर्नमेंट ने टू यूनेस्को। ओके, ओके, सो बेसिकली ये 2 मेन टेम्पल है। एंड द थर्ड टेम्पल जो है इनका इंपॉर्टेंट है, वो है केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरा। अगेन प्लीज रिमेंबर दिस प्लेसेस एंड द नेम्स ऑफ टेम्पल। ओके, नाउ लेट्स सी सम की फीचर्स कि क्या की फीचर्स है। ओके, आपने देखा होगा कई बार की फीचर्स पे भी क्वेश्चन बना देते हैं। राइट, कि उसको पूछ लेते हैं कि ये फीचर क्या है। इनफैक्ट पास्ट में होयसला आर्किटेक्चर पे जब एक क्वेश्चन आया था तो उसमें पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ प्लान दे हैव। सो दे हैव स्टार शेप्ड प्लान और व्हाट दे कॉल स्टीलेट प्लान। ओके, हियर स्टीलेट नथिंग बट इट मींस star shaped in Latin, so it is a Latin word actually, stilate, and it means star shaped. Okay, so planning basically temple का जो प्लान है वो कैसा होता है? इट इज स्टार शेप्ड। ओके, प्लेटफॉर्म स्टार शेप्ड है। ओके, जैसे किसी टेम्पल का स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, तो होयसलेश्वर टेम्पल का प्लान कैसा है? इट इज स्टार शेप्ड। ओके,
the plan for Hoysala temple is star shaped. All right. अब नेक्स्ट आपका इसका कि किन दो it combines two architectural styles of temple building. One is the Nagara style of temple building of North India and Dravidian style of temple building from South India. Okay, so इसलिए भी ये भी इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों गवर्नमेंट ने इसका नॉमिनेशन डोजियर भेजा है, बिकॉज ऑफ दिस इट मीट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि ये एक हाइब्रिड है नगारा स्टाइल का और द्रविडियन स्टाइल का. तो प्लीज रिमेंबर दिस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको क्वेश्चन बन सकता है या आपको एक स्टेटमेंट बना के प्रीलिम्स में दिया जा सकता है. ओके, नाउ अदर थिंग इज there is a feature in these kinds of temple, that's Navaranga. So what is Navaranga? Navaranga is basically a place for people to gather and participate in cultural programs. Please remember the word and what it is. Okay, next there is gently curving bell shaped chhajja. Okay, so chhajja are gently curving and bell shaped. Okay, so it's like this. Okay, next there are late turned stone pillars with circular rings carved. Okay, so again ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्ट होगा, तो आगे जाके हम इसकी इमेज देखेंगे, बट फॉर नाउ यू ओनली रिमेंबर दिस वर्ड, late turned stone pillars with circular rings carved. Okay, बट स्टिल जो मेन रिमेंबर करना है वो ये आपको है नवारंगा और छज्जा. ओके, एंड जहां तक इन टेम्पल्स की एक्सटीरियर वॉल्स की बात करें तो इनफैक्ट आप मोस्ट ऑफ दी जो टेम्पल्स होते हैं उसमें देखते हैं एक्सटीरियर वॉल्स, दे आर इंट्रिकेटली डेकोरेटेड, मतलब उसमें बहुत सारी डेकोरेशंस की गई है, स्टोन स्कल्पचर्स और कार्विंग्स है. ओके, अगेन ये भी हम इमेजेस देखेंगे आगे जाके, बट जस्ट रिमेंबर कि होयसला टेम्पल की जो एक्सटीरियर वॉल्स है दे आर वेल डेकोरेटेड. ओके, बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशंस की है उनपे, राइट. देयर आर वेरियस स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स. ओके, और ये स्कल्पचर्स और कार्विंग्स क्या चीज बताते हैं, तो दे आर फिल्ड विथ रिलीजियस एंड कल्चरल आइकोनोग्राफी, मतलब बेसिकली कोई रिलीजियस थिंग बताते हैं, कुछ रिलीजियस इवेंट बताते हैं, या कुछ उनके कल्चरल एलिमेंट के बारे में, होयसला के कल्चरल उस टाइम के कुछ कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, राइट. एंड दे ऑल्सो हैव सीन्स फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवतम. ओके, सो प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो होयसला टेम्पल्स है उनके एक्सटीरियर पे जो भी स्कल्पटिंग है या कार्विंग की गई है, इट इंक्लूड सीन फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड भगवतम. ओके, and it is built of soft chloride schist stone. So basically इस stone की एक special feature है जिसके कारण इसको soft chloride बोला जाता है. So basically जब ये excavate किया जाता है तो excavate करने पे initially it is soft. Initially शुरू में जब excavate stone को निकाला जाता है तो ये soft होता है, but जैसे जैसे ये air को expose होता है, exposed to air, then it becomes hard. Okay, next important feature is mandap. Okay, so they are basically pavilions or pillared halls. I think you must know, आप नगारा स्टाइल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी मंडप होते हैं, द्रविडियन स्टाइल में मंडप होते हैं, and they are a typical feature, and these मंडप्स can be with टेम्पल के साथ भी मंडप हो सकते हैं या इवन बिना टेम्पल के भी मंडप हो सकते हैं. ओके, next important feature of these kind of Hoysala architecture is Kalyani. Okay, please remember these things, that Kalyani are stepped wells. Okay, and they are most commonly found in Hoysala sacred ensembles. Basically ensemble जब हम बोलते हैं इसका मतलब है कि टेम्पल प्लस उसकी जो आसपास की जो सारी चीजें जो बनी हुई हैं, जैसे मंडप हो गया या कल्याणी एक स्टेप्ड वेल हो गया. ओके, all these kinds of things that are included built around the temple, those are part of the sacred ensembles. Okay, next a pushkarani. Now kalyani is stepped well and pushkarani is a normal well, and it is also located within temple premises. Okay, next थोड़ा बहुत हम टाउन प्लानिंग के बारे में भी जान लेते कि होयसला की टाउन प्लानिंग कैसी होती थी. So towns were planned on cosmic diagram. Okay, cosmic diagram मतलब जो नक्षत्र वगैरह हम बोलते हैं ना उसके बेसिस पे. Okay, with main axis in cardinal directions. Okay, so main axis cardinal directions, I hope you understand, north, south, east, west, and main temple at the center of the town at the intersection of the axis. Okay, so basically something like this, and यहाँ पे आपका temple होगा. Okay, so this is how the towns were planned. Okay, so please remember this. This can be also asked. In fact,
हो सकता है आपसे मेंस में आपने देखा होगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कितने रैंडम क्वेश्चन, सो अगेन वो रैंडम नहीं होते, कहीं ना कहीं वो न्यूज में होते हैं। ओके, सो अगेन बिकॉज इसका नॉमिनेशन गवर्नमेंट ने ही भेजा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पे आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो अगला इंपॉर्टेंट टाउन प्लानिंग का फीचर है द टाउन्स हैड ग्रांड एंट्रेंस गेटवेज। ओके, टाउन में जो एंट्री करने का गेटवे था, दे वर वेरी ग्रांड। ओके, नेक्स्ट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज रिमेंबर व्हाट इज रथाबीडी। व्हाट इज रथाबीडी? बेसिकली दीज आर वाइड स्ट्रीट्स फॉर प्रोसेशन एंड सर्कमएम्बुलेशन। ओके, सो रथाबीडी जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें होता है रथाबीडी, एंड रथाबीडी इज नथिंग बट वाइड स्ट्रीट्स फॉर प्रोसेशन एंड सर्कमएम्बुलेशन ऑफ deities on enormous chariots. Okay, so basically enormous बड़े बड़े chariots होते हैं, उन पे deities को बिठा के उनका प्रोसेशन निकाला जाता है, जैसे जगन्नाथ यात्रा आप जानते हो उड़ीसा में, उसी टाइप से। ओके, नेक्स्ट, towns are surrounded by fort wall and a moat as defense mechanism. जो सेटलमेंट का पैटर्न रहता है, इट हैज अ फोर्टिफाइड एरिया, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड कोटे। ओके, इट इज अ नथिंग बट फोर्टिफाइड एरिया and commercial center is called Pite. Okay, so these are again important features of town planning in Hoysala architecture. And lastly, main temple, as already told you, was located in the middle of the fortified area, fortified kote, on elevated platform. Okay, please remember जो main temple है, it has been always on elevated platform. So these were the key features of the Hoysala architecture. अब हम देखते हैं स्पेसिफिक जो दो एंसेम्बल्स, जो सेक्रेड एंसेम्बल्स जिनका गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन भेजा है टू मेक देम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आप देखोगे दैट इज सेक्रेड एंसेम्बल ऑफ होयसला एट बेलूर। तो अगेन यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो ये टेम्पल है। ओके, आपका ये उसका मंडप, ये मंडप हो गया, पिलर्ड हॉल, एंट्री, गेटवे, ये देखिए गोपुरम दैट इज गेटवे, ये टैंक दैट इज कल्याणी, that is Kalyan Mandap. Okay, and another elements are there under. Okay, these are shrines. So basically आप देख सकते हो कि इस टाइप से इस पूरे चीज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, राइट, सो दिस इज फॉर चेन्नकेश्वर टेम्पल बेलूर ग्राउंड प्लान। ओके, नाउ अबाउट हम उसके बेलूर के बारे में जानते हैं। सो बेलूर वाज द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ द होयसला। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर ये चेन्नकेश्वर टेम्पल बनाया गया था, राइट, एंड इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यागाची रिवर। ओके, प्लीज रिमेंबर अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म कि दिस चेन्नकेश्वर टेम्पल वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यागाची रिवर, एंड इसका कंस्ट्रक्शन कब बना? 117 एडी में, एंड इट टुक 103 इयर्स टू कंप्लीट। ओके, 117 एडी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था और इट टुक 103 इयर्स, एंड दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू whom? It is devoted to Lord Vishnu. Okay, so these were some key facts about the sacred ensemble of Hoysala at Belur. Okay, that is Chennakeshwar temple and the whole complex. Okay, Chennakeshwar temple complex. नेक्स्ट, अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया था, होयसला टेम्पल में जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं दे आर स्कल्प्टेड। ओके, सो उनमें क्या सीन्स मिलते हैं? सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ, म्यूजिक, डांस, right, scenes from life of Lord Vishnu and his reincarnation and the epics of Ramayana and Mahabharata. So please again something you should keep in mind कि बहुत ही diverse scenes और themes बताई गई थी on the carvings outside those temples, right? For instance, यहाँ पर आप देख सकते हो, this is a carving on the temple, on one of the temple Hoysala temples, and यहाँ आप इस carving का नाम है दर्पण सुंदरी। So Darpan basically means mirror and Sundari means lady. Okay, so lady with a mirror. Okay, so it is one of the many Mandakai decorating Chennakeshwar temple at Belur. Okay, similarly ये भी एक और like external decoration है जिसके जो exterior walls है उस पे इस टाइप के ऐसे sculpting बनी हुई है। Okay, next हम देखते हैं sacred ensemble of Halebid. Okay, so basically Halebid एक जगह है अगेन कर्नाटका में। सो क्या हुआ था कि जब कैपिटल शुरू में जैसे जैसे होयसला एम्पायर बढ़ते गया, कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम बेलूर टू हालेबिद। ओके, एंड एट दैट टाइम हालेबिद वाज नोन एज दोरा समुद्र। ओके, दोरास मुद्रा। एट दैट टाइम हालेबिद वाज नोन एज दोरास मुद्रा। ओके, एंड जो मेन टेम्पल था इट वाज एट सेंटर
एंड देन उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स थे, ओके, एंड पैलेस बिल्डिंग्स अगेन। सो बेसिकली कई जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई टू मेक मेकिंग इट ए ruined सिटी, ओके, और हालेबिद, क्योंकि कई जो वहां की बिल्डिंग्स थी दे वर डिस्ट्रॉयड, राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ruined सिटी, ओके। एंड नेक्स्ट जो होलेश्वरा टेम्पल है हालेबिद, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पलरी आर्किटेक्चर, मतलब इट इज द बेस्ट, मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है होयसला आर्किटेक्चर का, होयसलेश्वरा टेम्पल एट हालेबिदु। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ Hoysala architecture, okay. It was built in 1121 CE during the reign of Hoysala king Vishnuvardhan Hoysaleswara, okay. Again something to remember, it is dedicated to Lord Shiva, okay. And another important thing, it again जो हालेबिद जो पूरी city है, it is a walled complex, okay. It has a walled complex and it also contains 3 Jain temples, ओके, 3 जैन बसाडीज, ओके। जैन अगेन समथिंग, प्लीज ये टर्म आप ध्यान में रखिए, व्हाट इज अ बसाडी, इट इज जैन टेम्पल्स, ओके, जैन टेम्पल्स आर कॉल्ड बसाडीज, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट आर बसाडीज, जैन टेम्पल्स, ओके। और इसमें स्टेप्ड वेल भी है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आप उसका क्लियर आप वो देख सकते हो, पूरा जो उसका प्लान है, ग्राउंड प्लान है होयसलेश्वर टेम्पल का। सी इट इज द सैंक्टम जहां डेटीज को रखा जाता है, दिस इज द मंडप, दैट इज द पिलर्ड हॉल, दिस इज द प्लेटफॉर्म, बेसिकली आप पूरा देख रहे हैं ना, तो ये जो पूरा है ये प्लेटफॉर्म है, मतलब ये ग्राउंड से उठा हुआ है, ओके। एंड दीज आर सम नंदी श्राइन्स हियर, जब आप एंटर करोगे, दिस इज वन सूर्या श्राइन, ओके। सो आप देख सकते हो इस टाइप का प्लान है, ऑलराइट। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि किस टाइप का आर्ट वर्क है आउटर वॉल्स पे, ओके। सो अगेन आपको जैसे आर्ट वर्क देखना है तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मार्चिंग एंड प्लेफुल एलिफेंट्स, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देर आर वेरियस मार्चिंग, यहाँ आप देख सकते हो हाथी हैं, ओके। एंड देन देर आर थिन मिनिएचर स्क्रोल्स, दे आर लायंस, नंबर 2 लायंस, पहले एलिफेंट फिर लायंस, ओके। Then horsemen in different posture, here you can see horsemen in different posture। ये number 12 देखते हैं, so there are large image, these are large image panels, right। ये आप देख सकते हैं, अगर आप ये देख सकते हैं इसी टाइप की these are large image panels, right, okay। आप यहाँ देख सकते हैं these are all large image panels depicting the things that I have shown you earlier, okay। so these are all the key things जो उनकी outer walls पे होता है, okay। ये देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको वर्ड, इसका ध्यान रखना है। सो इट इज लेट टर्न्ड पिलर्स इन मंडप ऑफ होयसलेश्वरा टेम्पल, ओके। सो आप ये देख सकते हो पिलर्स कैसे हैं, दे आर कर्व्ड एंड दे आर पॉलिश्ड, ओके, कर्व्ड पॉलिश्ड विथ रिंग्स, आप यहाँ रिंग्स नोटिस करोगे, ओके। सो इन पे रिंग्स भी हैं, राइट। Now again another Shiva and Parvati relief at Hoysaleshwara temple, okay। This is nothing but ये जो हम बोल रहे थे ना, ये large sculptures हैं, इस टाइप के sculptures बने हुए हैं उन मंदिर पे, okay। And this is a stepped well, this is a temple tank कल्याणी stepped well, this is a stepped well, आप देख सकते हो ये यहाँ पर पानी भरता है एंड ये steps है, okay। That's why it is called a stepped well, okay। So this is it about this session, and again इतना आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर होयसला आर्किटेक्चर, मतलब अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप मेंस में आए तो भी आपके पास डिसेंट कंटेंट है, और प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आए आप इजीली कुछ ना कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।